वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। बच्चों, ये 9th मैथ एनसीईआरटी का मैथ हम लोग कर रहे हैं। उसका पार्ट 1 हम लोगों ने पहले बना लिया था। अब ये सेकंड पार्ट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है वो कि सरकमफ्रेंस सी और अगर डायमीटर डी है तो प्रूव करना है आपको पाई इक्वल टू सी अपॉन डी है। इसमें नो कॉन्ट्राडिक्शन है, नो कॉन्ट्राडिक्शन because C and D are also irrational number, so pi is also an irrational number। ठीक है, इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैंने इसको इरेज इसलिए कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये क्या है? रिप्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे बच्चों रिप्रेजेंट करना है 9.3 को, अंडर रूट 9.3 को। देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे मैं कंपास और उससे तो नहीं, बट मैं आपको बताता रहूंगा आपको कैसे करना है। सबसे पहले हमें 9.3 की एक ए और बी कॉर्ड खींच लेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना लेना है। और जब ये 9.3 का जब हम कर लेंगे, इसके आगे फिर हम 1 सेंटीमीटर का और लेंगे, जिसको हम सी बोलेंगे। ठीक है, तो इतना करने के बाद इसको हम कंपास के थ्रू बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इस AC को बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं? कंपास में हाफ से ज्यादा का वो लेते हैं और ऐसे करके कट लगाते हैं, फिर उसी कंपास को इधर रख के ऐसे करके ये कट लगाते हैं, और यहां से हम इसको ऐसे करके खींच देते हैं, मतलब ये कट बच्चों यहां लगेगा। ठीक है, ये यानी ये इसका सेंटर हो गया। जब ये सेंटर हो जाएगा तो आपको एक इस पे सेमी सर्कल खींच लेना है। मतलब समझ गए ना? पहले हमने ये 9.3 जो ली वो यहां से यहां तक थी, बी तक थी। ठीक है, और उसके बाद ये अलग से 1 सेंटीमीटर थी। अब जब हमने ये कर लिया, फिर हम यहां पे 90 डिग्री बना के और इसको ऐसे करके खड़ी कर एक लाइन परपेंडिकुलर बना लेंगे। मान लो ये डी है, तो ये जो BD है, ये BD, इसी को जब हम क्या करेंगे, इसी को जब हम काउंट करेंगे तो ये अंडर रूट 9.3 होगी। अब इसको नापने के लिए इसी लाइन को और आप आगे बढ़ा लो, और ये यहां से और इसको ऐसे कट मारेंगे, ऐसे करके आर्क लेंगे। तो ये जहां पे भी आएगी बी, इसको O मान लो। हियर BO इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3। दैट इज द आंसर। आई थिंक कि बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 9.3 कैसे बनेगी। ठीक है ना? बस बाकी इसमें जो लिखना है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप कि आपने A और B 9.3 ली, उसके बाद 1 सेंटीमीटर आपने और ली। उन दोनों को करके उनको हमने इस BAC को हमने बाइसेक्ट करा, यानी हाफ एंड हाफ करा। ठीक है, कंपास और पेंसिल के थ्रू आप कर सकते हो। हाफ से ज्यादा का आप उसमें आर्क ले लो
और आप दोनों तरफ से रख के कट मारोगे तो वो बाइसेक्ट हो जाएगी। ये आप सबने पढ़ रखा है, हमने 8th में 7th में सब पढ़ रखा है। जब हमने इसको हाफ कर लिया तो इसको सेंटर मानते हुए फिर हमने यहां से एक सेमी सर्कल खींचा। जब सेमी सर्कल पूरा हो गया तो जो बी था 9.3 का जो एंड था वहां पे हमने फिर एक 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ले लिया। यहां से क्या ले लिया बच्चों? परपेंडिकुलर ले लिया। तो ये जो बी डी की लेंथ है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो बी डी और बी यू। हेयर ऐसे लिख लो, हेयर बी डी बराबर बी यू बराबर √9। ये वाली फिर हमने इसको कंपास में भरा और एक आर्क करा, और ये जो आर्क ओ पे जहां उसने लाइन को काटा तो जो बी ओ होगा ये हमारा 9.3 होगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो अब हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अच्छा रैशनलाइज वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज नंबर 1 1/√7 and number 2 1/√7 minus √6। पहले बच्चों हम ये दो करते हैं, नेक्स्ट दो बाद में करेंगे। देखो 1/7 हम जब 1/7 होगा तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहां पे भी लिखा होगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब बच्चों रैशनलाइज डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू √7/7। दैट इज द आंसर। लेकिन जब बच्चों ये इस तरह का होता है तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसके अपोनेंट से, अपोनेंट का मतलब होता है जो ये नंबर लिखा है इसमें इसका साइन चेंज करके लिख देते हैं। जैसे क्या होगा देखो, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस √6 अपॉन मल्टीप्लाई √7 प्लस √6। अब इनको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो √7 प्लस √6 ही बचा, नीचे बच्चों ये क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, बिकॉज ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आइडेंटिटी लग गई। देखो अगर ये a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, तो इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। ओके बच्चों, अब ये देखो कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। √7 का स्क्वायर ऑलवेज 7 होता है और √6 का स्क्वायर ऑलवेज 6 होता है। ये क्यों होता है देखो थोड़ा सा आप समझेगा फिर अपने। √7 का मतलब हो गया बच्चों 7 टू पावर 1/2। अब 7 का स्क्वायर कर रहे तो 7 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 टू 1/2। तो हमने यहाँ पे a टू पावर m इंटू b टू पावर m, सॉरी a टू पावर m इंटू a टू पावर n अगर मिल जाए सीधा तो हम क्या कर देंगे 7 टू पावर 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7 टू पावर 1, और ये कितना होता है 7 टू पावर 1 7 होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आपको ये सिर्फ हिंट याद रखनी है। आपको याद ये रखना है कि अगर रूट में कोई नंबर है और उसका आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो नंबर ही उसका आंसर होगा। ये क्या हो जाएगा आगे √7 प्लस √6, दैट इज द आंसर। बिकॉज ऑफ बच्चों कि नीचे 1 बचेगा और 1 तो हमारा हम ऐसे ही लिख देते हैं।
ओके, नेक्स्ट इसके दूसरे पार्ट, इसके दूसरे पार्ट को, दो पार्ट और बचे हुए वो भी करते हैं। दूसरा पार्ट है, सॉरी दो तो कर दिए, थर्ड होगा 1/√5 प्लस √2, ओके, एंड फोर्थ है 1/√7 -2। देखो बच्चों इनको कैसे करते हैं, सेम वही तरीका है, सब कुछ आपको वही पुट करना है और वैसे ही करना है। इसमें वही लिखोगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, इसके अपोनेंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, इनको ब्रैकेट में ले लिया, इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ऊपर √5 माइनस √2 बचा और नीचे बचे 5√5 का स्क्वायर हो गया माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। ये क्यों हुआ बच्चों, बिकॉज ऑफ, आप यहाँ पे लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बच्चों एक बात याद रखनी है आपने कि आपने हमेशा आइडेंटिटी जो आप यूज कर रहे हो, उस आइडेंटिटी को आपने जरूर मेंशन करना है। नाउ ये √5 माइनस √2 अपॉन ये 5 और ये -2 इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 3, दैट इज द आंसर। अब ये इसका डिनोमिनेटर क्या कर दिया आपने, रैशनलाइज कर दिया है। ओके, सेम टाइप ये भी करेंगे, इसको भी लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करेंगे हम, वही सिंपल जो हम करते आए हैं अभी तक, √7 माइनस 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस 2 से अपॉन √7 प्लस 2 से, इनको ब्रैकेट में ले लिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर √7 प्लस 2 बचेगा और नीचे √7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, बिकॉज ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके बच्चे, यहाँ तक आपको आई थिंक अब तो आपको समझ में आने लगे होंगे कि इनमें कुछ नहीं होता, बस सिर्फ ये अपोनेंट से मल्टीप्लाई करने पे आपका डिनोमिनेटर हो जाता है, क्या हो जाता है, रैशनलाइज हो जाता है। इज इक्वल टू बचेगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 इज इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन 3, दैट इज द आंसर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आपको 9th एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस इसी तरह से अवेल होंगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट अवेल जरूर होगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप अपना सपोर्ट देते रहिए, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हम लोगों को हम एनकरेज होते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा काम करने का